मेंबर नाज पे जलवाबार मुक्तदर व मोहतशम व मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम, ज़िक्र हबीब किरदगार में बैठने वाले सुन्नी बाशऊर मुसलमान, पर्दे में समात करती ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफ़र्रदा बिजमालिही व तवाहिदा बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिनीन। गौसुल आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे। आका व मौला मुर्शिदी शाह सैयदुल हिंद मौला मददी। कादरियम नारे या गौत आज़म में जन्म दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना लज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबीयुन नमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहे सय्यदिल मुरसलीन। मेंबर नाज पर हमारी जमात का बहुत कद्दावर आलिम दीन नासिर मसलके आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अलहाज शाह मुफ्ती गुलाम मुर्तजा नजमुल कादरी मिसबाही मेंबर नाज पर बैठे हैं। दूसरी तरफ उनके अजीज भाई नासिर मसलके आला हजरत अताए सरकार सुरकाही हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब किबला। जलसे की सदारत और क़यादत इसी अंदाज से होनी चाहिए। हम समझ रहे, देखो जब से हम सीधे हो गए तुम लोग सर चढ़ने लगे हो। मेंबर नाज पर बिरादर कबीर नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी महबूब गौहर साहब किबला के अंदाज़ो अल्फाज और नातिया शायरी से आप अपने ईमान की खेतियों में इश्क़ मुस्तफ़ा का पानी डाल रहे थे और ख्यालो फिक्र के बगीचे में इश्क का गुलाब खिला रहे थे। मिंटू भाई, आपका माइक जब भी हम खिताब करते हैं तो या तो पूरब की तरफ झुका रहता है या पश्चिम की तरफ झुका रहता है। खैर, मैं कुछ कहूँगा नहीं, चूँकि थोड़ी ही देर में मेंबर नाज पर शहजादे रसूल अरबी आने ही वाले हैं। मैं जान रहा हूं कि हवा इस कदर इस कदर चल रही है कि आप आगोश नींद की आगोश में जा चुके हैं और जबरदस्ती अब मैं पहले की तरह तकरीर नहीं करता, लेकिन हमको लगता है कि जो लोग पुराने सुने हैं वो समझते हैं 3 बजे के बाद ही इन्हें लाना बेहतर है। अब मरता क्या नहीं करता, चंद मिनट बोलूंगा ही, चूंकि 3 बजे तक मेरा वक्त है। जरा सा आप रिटर्निंग बढ़ाइए भाई साहब। यार, सो भी लिए, चाय भी पी लिए, अब क्या सुबह जाते वक्त नजराना भी मिलेगा। आइए हम और आप सब मिल करके अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। इस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़िए जैसे हजरत शेख सादी ने कहा था, बलगल ओला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिही। हुस्ने मुस्तफ़ा को देखा तो अल्लामा रूम ने कहा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। और जब मुस्तफ़ा के इश्क में डूब कर बरेली का अहमद रजा बोला, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? ये तुम जब हमारे ही वक्त में ये काहे चालू होता? मुबारक साहब डोल रहे थे तो सब डोल रहे थे। हम भी डोलाना जानते, लेकिन अब नहीं चाहते कि जलसे में ज्यादा तंजो मजाक की बात करें, चूंकि हम अब एक इतना तंजो मजाक की बात किए हैं कि लोग हम ही को मजाक बना के रख दिया।
सही बात बोल रहा। इसलिए मैं चाहता हूं मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं रहूंगा, बस दो कहानी सुनाऊंगा, एक महरेरा के आका की और एक सुरकाही के दाता की। आप लोग अगर रंग में सुनिएगा तो रंग में, नहीं तो हमारा आना काम था, पीर साहब का बुलाना काम था, सुबह जाना मेरा काम है, भेजना पीर साहब का काम है। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन। भाई साहब आपके आगे वाले बहुत टेंशन में लग रहा है, नींद ने उन पर एकदम अपना असर छोड़ रखा है। जरा कान में कहिए सुभान अल्लाह, तब वो जगेंगे। जरा मोहब्बत से पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन। पिंटू भाई आवाज बढ़ाइए, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु भाई साहब चुपचाप कमरा लेकर के निकल जाओ, लेकिन गुस्सा होके मत जाना, इसलिए कि एक आदमी जाता है जलसे में, होता भी क्या है, एक आदमी चला तो रोड पे जाके दूसरा को कहेगा, यानी हमू बर्बाद हो रहे तुम बर्बाद होने चलो। अरे चंद लम्हा इस ख्याल से आज की रात बैठो कि अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब किबला नजमुल कादरी ने अपने बाप का जलसा जरूर कराया है, लेकिन आपको इसलिए बुलाया है कि आज सोने की रात नहीं, सोया मुकद्दर जगाने की रात है। तो जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन। जैसे मुबारक भाई के वक्त में बोल रहे थे, चूंकि वो दूर से आए हैं, हम भी कम दूर से थोड़ी आए, ये अलग बात है कि वो ट्रेन से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए, फर्क यही है, उनको टिकट का पैसा लगा है, हमको पेट्रोल का पैसा लगा है। तो जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन। जरा मोहब्बत से, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातौ व सलामन। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आपके पीछे एक आदमी सो रहे हैं, उनको कहिए सलाम कीजिए, वो जग जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। क्या कर रहे हैं आप? हमको तबाह मत कीजिए आप। चंद लम्हा तकरीर सुनिए। नात पढ़ना अगर सहाबा की सुन्नत है तो तकरीर करना खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो काम दोनों तरफ से चलनी चाहिए। अकमल वैशालवी साहब है कि चले गए? मैं 4 शेर पढ़ने जा रहा हूँ बरेली के मुफ्ती आजम का। जरा जोर से बोलो, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, बहुत टेंशन में लग रहे हो यार। इस वक्त बोलना आपको नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदा है। हजरात आप कहोगे इसकी क्या दलील है, तो हजरात किताब का नाम सुनो। किताब का नाम है शिफा शरीफ, उसके राइटर है हजरत काजी अयाज, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 224 है। एक सहाबी रसूल है जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। अल्लाह ने तौफीक दिया है तो बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत काजी अयाज फरमाते हैं उनके हाथ में तकलीफ हो गई, वो दर्द से कराहने लगे। तबीबों को बुलाया है, हकीमों को बुलाया है, डॉक्टरों को बुलाया है। तबीबों ने देखा है, लाइलाज कर दिया है। हकीमों ने देखा है, लाइलाज कर दिया है। डॉक्टरों ने देखा है, लाइलाज कर दिया है। तब उनके मानने वालों ने कहा, ये बताओ दुनिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो आपने कहा माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, ख़ुशो अकारीब से ज्यादा। अगर मुझे प्यार है तो आमना के लाल से प्यार है, अब्दुल्ला के लगते जिगर से प्यार है। तो मुस्तफा को पुकारो साहिब शरफा। अल्लामा काजी अयाज फरमाते हैं कि जब रात का सन्नाटा हुआ, मदीने के लोग सो गए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, आपने वजू किया है, 2 रकात नमाज़ें पढ़ी है और मुस्तफा की तरह इस्तिग़ासा पेश किया है, या मोहम्मद अल मदाद। अभी हाथ नहीं गिरा कि अल्लाह ने शिफाए कामिला अता फरमा दिया है। जब इस हदीस पर बरेली के रज़ा की नजर पड़ी तो आला हजरत बोल पड़ा, जिनके तलबों का धोआ हया बे हयात है वो जाने मसीहा हमारा रब। जोर से बोलिए। इधर वाले लोग नहीं बोल रहे, या अल्लाह जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको बोलने की तौफीक दे दे, और जब बोल जाए तो सो जाए तो खाम में जलवे मुस्तफा दिखा दे। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब सुनाऊंगा। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो और आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा।
खाली आप लोगों के वक्त में हम पैसा भी देंगे, माला भी पहनाएंगे, यानी आप लोग क्या समझ रहे हैं आप मशहूर हैं, हम घर में हल जोतते हैं। यही वजह है कि कौम आप पे चढ़ी हुई है कि तनख्वाह कम कर दिया। लॉकडाउन में जितना तबाह कोई सेठ नहीं, उससे ज्यादा तबाह मौलवी साहब। फोन करके पूछता था जगह खाली है, ये बेटा को कहता था बम्बे से आ जा, मौलवी साहब को कहता था मस्जिद से घरे चला जा। होता था? गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? जरा सारे उलमा एक बार हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सुरकाही शरीफ का एक पीर है जिसका नाम तेगली है, नहीं बोलिएगा। एक तो हमको ऐसे वक्त में लाया जाता है कि जितना छूट छाट का माहौल रहता है सब खत्म रहता है। वो हमारे साथ हादसा कैसे होता है बताऊं आपको। एक लड़की अपना शौहर तलाश रही थी मालदार किस्म का, समझ रहे हैं? तो एक इत्तेफाक से एक लड़का बोला कि हाँ हम अमीर है। लड़की शादी कर ली, जब पहली रात गई तो देखा झोपड़ी का मकान है। कहा तू कैसा अमीर है? कहा तुम बेवकूफ औरत है, हम तबलीगी जमात के अमीर है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए, हम जरा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे इस वक्त हाथ उठाना आपके लिए ऐब नहीं है, बल्कि इन उलमाए किराम से पूछो। एक किताब है जिसका नाम हाकिम अल मुस्तदरक अला सय्यन है। इमाम हाकिम जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम शैबा के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, उन्होंने अपने अंदर अपनी किताब के अंदर हदीस लिखा है कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर बारिश हो जाए और बंदे को इबादत में तकलीफ हो, बिजलियां गिर जाए, अगर बंदे को तकलीफ हो, गोया मकसद ये है कि जहां बंदा जिक्र में जाता है और उसे तकलीफ होती है तो मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं बंदा एक नेकी करता है तो तकलीफ की वजह से अल्लाह उस बंदे को दुगुना सवाब अता फरमा देता है। इस वक्त बोलना फायदा ये है कि डॉक्टरों के कहने से बीमारी से बच रहे हो और मुस्तफा के नाम पे बोल रहे हो तो जहन्नम की आग से बचते हो। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं जो मुझसे प्यार करता है अल्लाह ने उस पर जहन्नम हराम कर दिया। तो जरा जोर से बोलिए, आप लोग भी बोल दीजिए। एक तो हमको लगता है पेट्रोलों का दाम नहीं मिलेगा, हम भी लास्ट में 2 शेर पढ़ेंगे। भला ये फटा बांस है तो क्या हुआ? अब हम भी सोचते हैं कि बेटा को मुकर्रिर नहीं बनाना, शायर बनाना है, बाप के साथ जलसा में चल, खाली माइक पर का ये लोग समझेगा वाह 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 क्या आवाज। इसी के खिलाफ अल्लामा महबूब गौहर है, जलसों की तहजीब तुमने बिगाड़ डाली। बुजुर्गों का जिक्र होता है, सुनो तू क्या समझता है कि यहाँ तेगली नहीं आए? आपको मालूम है एक जगह है सोंधो, समझ रहे? सोंधो में एक जलसा है, आपका तेगली सुरकाही में है। तेगली के नाम पे नहीं बोलोगे तो मुजफ्फरपुर वालों तुम मर जाओ, इसलिए कि तेगली ने तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत किया और उनका नाम जहां टायर वालों तुम तो उन्हीं के नाम का खाते हो। अगर तेगली की दुआ नहीं होती तो टायर बेचने वाला इतना मालदार नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे रसूल अरबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही शरीफ, फैजाने सरकारे नमाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत खड़े रहिए, वो आ गए जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं मन कुंतो मौलाओ फ़अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। जाने दीजिए, जाने दीजिए हजरत, बहुत देर से वो लोग बैठे हैं, वो जा रहे हैं, आप मत जाइए, चूंकि वो उनको रोज जगना है। सीतामढ़ी में अल्लामा महबूब साहब मुझको मिले हैं तो आंख बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी, पता ये चल रहा था कि ज्यादा थकान है, लेकिन माइक पर आते हैं तो जिस्म उनका रहता है करम महरैरा के आका का रहता है। अम्मा महरैरा की औलाद बैठी है, इनको देखते रहो और सुभान अल्लाह बोलते रहो। जरा एक बार इनके सामने हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह।
अरे सब लोग हाथ उठाओ ना, तुम इन्हें क्या समझ रहा है? इनके ताल्लुक से मैं आपको एक रवायत सुना दूं, जरा आप लोग एक बार मेरी तरफ तवज्जो से देखिए। सरकारे महरेरा शरीफ में एक वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत शाह बरकतुल्लाह है। क्या नाम है? जोर से बोलो। हजरत शाह बरकतुल्लाह है। सरकार शाह बरकतुल्लाह की अजमाइश के लिए बहुत से तुम जा रहे हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? अरे इनसे अफजल कोई जात नहीं है। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। जलसे में हम जो बोल रहे हैं अपने बाप के बस पर नहीं है। मैं तो इनका गुलाम हूं, जब ये आवाज देते हैं तो मेरा मकाम बढ़ जाता। अब हजरत आ गए, तुम लोग चले भी जाओगे तो मैं तकरीर करूंगा, इसलिए कि मुझको सैयदों से प्यार है, और ये प्यार करना किसी और ने नहीं बल्कि मेरे इमाम आला हजरत ने सिखा दिया है। जरा एक बार आला हजरत के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। मैं महरेरा के आका की एक कहानी सुनाऊं। अल्लामा पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयदना सरकार शाहिद मियां जैदी मेंबरे नाज पर है, इनके घराने की एक कहानी सुनाऊं। इनके परदादा हुजूर शाह बरकतुल्लाह है, उनके करीब आज का पंडित नहीं, उस जमाने का पंडित है जो वेदों में मशहूर था, जो अपनी लियाकत में मशहूर था, जो अपनी दस्तरस में मशहूर था, जो सारी दुनिया में अपनी हुकूमत यानी जयपाल जोगी की तरह उसके अंदर पावर भी है, उसके अंदर ताकत भी है, भले ये वो शैतानी पावर है लेकिन चला महरेरा में है। मेरे महरेरा का एक वली जिसका नाम शाह बरकतुल्लाह। समझा रहा हूं तो सर चढ़ करके तू दंडगिरी कर रहा है, क्यों मोदी की तरह और योगी की तरह कर रहा है? अरे ये मोदी का जलसा नहीं, ये मुस्तफा का जलसा है। थोड़ी देर और बैठ जाओ। अरे हम माने कि हम बहुत काला है लेकिन रसूल वाले हैं, याद रखना। मुस्तफा की बारगाह में चेहरा नहीं बल्कि दिल देखा जाता। महरेरा शरीफ है, आ गया पंडित सरकार शाह बरकतुल्लाह की बारगाह में, और आने के बाद कहता मौलाना मैंने सुना है कि आप ये भी बता देते हैं कि आदमी की जिंदगी कितनी बाकी है, ये बीमार कितने दिन में ठीक होगा, तो अब मुझे एक बात बताइए। अल्लामा गुलाम मुर्तजा नजमुल कादरी मिसबाही, अब जरा आपकी तवज्जो की पगड़ी मिले, मेरे आपके तवज्जो की चादर मेरे सर पे शामियाने रहमत बने, तो मैं खिताबत के पानी से कौम के मुरझाए हुए दिलों गुलशन मुरझाए हुए दिलों की कलिया को खिलाने की कोशिश करूं। सरकारे बहरेरा है, शाह बरकतुल्लाह है, आपने फरमाया तू पूछना क्या चाहता है? उस पंडित ने कहा हुजूर ये तो बताइए मेरे हाथ में क्या है? आपने कहा तेरे हाथ में चावल है। वो पंडित काशगंज का है, वो इसलिए चला था कि आज महरेरा के आकाओं पर समाने को फक्र है, चलो उन्हें सर झुका दिया जाए ताकि कुफ्र का बोलबाला हो। उस जमीर फरोश को ये कहा खबर है कि जिस महरेरा की बात करते हो वहां आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आया है बल्कि मेरे मुस्तफा की मर्जी से आया है। सरकार शाह बरकतुल्लाह है, फरमाते ए पंडित तेरे हाथ में चावल है और ये चावल तेरी किस्मत में नहीं बल्कि काशगंज के कबूतर का है। इतना कहा पंडित लिया है और लेकर के खुद खाया, चावल चलाया, चावल को चबाया और चबाने के बाद चला। जैसे ही ट्रेन में सवार हुआ, ट्रेन वहां से खुली है, अब उसके पेट में मरोड़ चालू, उसके पेट में दर्द चालू। अब वो दर्द से बेचैन हुआ, दर्द से कराहने लगा, दर्द से बेकरार हुआ, कोई मदद करने को नहीं। उतना ही में काशगंज स्टेशन आया, जैसे ही स्टेशन पे आया उसे ऐसे लगा है जैसे मतली आ जाएगी, जैसे उल्टी आ जाएगी, जैसे वो बेबस हुआ है। और जैसे ही नल के करीब आया, वो नल के करीब उछाल मारा, सारा चावल बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया कबूतरों ने आकर के अपना पंजा जमाया और उसे अपने मुंह में डाला। इतना देखने के बाद पंडितों ने कहा महरेरा चलो, घर बाद में जाएंगे, मंदिर बाद में जाएंगे, घंटा बाद में चलाएंगे, वहां जाके तस्बीह बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे महरेरा ले चलो। जब महरेरा पकड़ा पहुंचा है, शाह बरकतुल्लाह के कदमों पे गिर कर कहा ए सरकार समझ में आ गया, जब महरेरा का औलादे रसूल ऐसा है तो मदीने
का मौला अली कैसा होगा। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहो तो सुनाते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हमको भी दे सकते हैं, जायज है। आला हजरत फरमाते हैं लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। मैं हजरत का एहतराम कर रहा हूं, वरना सद्दाम चतुर्वेदी वो खतीब है कि मजमा कैसे बोलता है वो मैं जानता हूं। और चूंकि आज वली बैठे हैं और वली के उर्स में बैठे हैं, ये अलग बात है कि तुम कहोगे वली कैसे है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी महरैरा के आकाओं की नहीं है, बल्कि सुरकाही के तेग अली की है। सरकारे सुरकाही अपनी खानकाह में बैठे, एक नौजवान रास्ते से जा रहा है। हजरत की निगाह पड़ी, जैसे मिसाल के तौर पर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर अशाह मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब किबला नजमुल कादरी खानकाह में हो। और मैं आया तो मुझे पहचान नहीं सके, दोबारा बुलवा के कहा मौलाना सद्दाम का जिस्म पहले से मोटा हो गया। मैंने कहा मोटा अपनी कमाई से नहीं, मुस्तफा की अता पे हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकारे सुरकाही बैठे हैं, एक नौजवान जा रहा है। हजरत ने कहा बउओ रे, क्या कहा? बउओ रे, अस्सलाम वालेकुम। अरे आज अपनी आंख से कहिए कि तू आज मस्सो औलादे रसूल को देख ले। मेरे आका फरमाते हैं रात भर इबादत करने से बेहतर एक साअत इनकी सोहबत में बैठना अफजल है। सरकारे सुरकाही ने कहा बउओ रे, क्या कहा? सब लोग बोलिए। कहाँ जाए छे? तो दो बंदी वहाबी होता तो कहता दोरी कथी जानी छे। सरकारे सुरकाही का वो जाहिल लड़का जरूर जानता था कि जो सुरकाही में बैठा है कदम जमीन पर रखता है, नजर लौहे महफूज पे रखता है। नौजवान डर रहा। फिर हजरत ने कहा बउओ रे, कहाँ जाए छे? तो नौजवान ने कहा हो बाबा फिल्म देखे जाए छे। क्या कहा? हम और आप होते या मौलाना समद होते तो मार के उसका पूरा थोपड़ा बिगाड़ देते, लेकिन अल्लाह के वली पे कुर्बान जाओ। ऐसे नहीं, जरा रंग में बोलो ना भाई। कुर्बान जाओ तेग अली सरकार फरमाते हैं। यहाँ पर जो सिनेमे का लफ्ज है वो मजाजी है, हकीकी नहीं है। कल को ये नहीं फतवा छोड़ दे कि मौलाना सद्दाम ने हकीकी कहा। अल्लाह का वली कुछ ऐसा करता है ताकि कौम के ईमान में ताजगी आ जाए। सरकारे सुरकाही ने कहा बेटा फिल्म देखने जा रहे हो? कहा वहां क्या करोगे? कहा बाबा टिकट लेंगे, पैसा देंगे, अंदर जाएंगे, मार खाएंगे, मुंह फुला के बाहर आ जाएंगे। सरकारे सुरकाही ने मुस्कुरा कर कहा ए बाबू अगर उससे बढ़िया फिल्म दिखा दूं तब। अब ये मिजाजी जुमला है अल्लामा गुलाम मुर्तजा। और याद रखिएगा नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, कुफ्र की नकल करने से कोई काफिर नहीं हो जाता। मेरा तेग अली कहता है ए बेटा अगर उससे बढ़िया फिल्म दिखा दूं तब। इतना कहा नौजवान कहता बाबा आपके पास जनरेटर नहीं, आपके पास पर्दा नहीं, आपके पास रील नहीं, आपके पास कैसेट नहीं, आप फिल्म कैसे दिखाओगे? सरकारे सुरकाही फरमाते हैं चले मेरे करीब आ जाओ। अपने करीब बुलाया है, उसके हाथ में लोटा दिया और उसे ले जाके वजू खाने पर वजू करा दिया और बुला करके करीब लाया है। सामने जय नमाज बिछाया है और उसे बैठा दिया है और बैठा करके उसे दोरी का नमाज पढ़ा करके अपनी चादर डाल दिया है। और क्या पता बेटा क्या नजर आ रहा है? तो नौजवान ने कहा बाबा दुनिया के सनम खाने में दुनिया का हीरो नजर आता है और आपकी चादर में जलवाए फारूक आजम नजर आ रहा है। गोया पता क्या चल गया जब सुरकाई का तेग अली ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा हो। और आला हजरत फरमाते हैं तकरीर खत्म कर दें तो सुभान अल्लाह परसों बोलिए ना। अरे सुभान अल्लाह लो पैसा ले लो लेकिन बोलो। अरे हमको तो हम लोगों को तो लोग इतना तंग किया है कि हर शायर हजरत हर महीने अगर कोई मुकर्रिर आल्टो कार खरीद के जलसा में आया ना तो क्या बोलता है मालूम है? अपने पैसा से थोड़ी खरीदा, यही बॉम्बे रहता है, कोई सेठ का बाप मरा होगा तो 40वां में दे दिया होगा। सही बोल रहा हूं, बहुत तबाही होगा।
मौलाना मोटरसाइकिल अगर रमजान बाद खरीद लिया तो सदर सिक्योरिटी को क्या कहेगा मुफ्ती साहब, लगता है रसीद आपने ठीक चेक नहीं किया। अरे तुम क्या समझता है, अब तो तू हमको इतना तबाह किया कि हम पल्सर बेच के डिस्कवर खरीदे, उससे ज्यादा और तबाह किया तब हम पलटीना से आ रहे हैं, अब कहीं ज्यादा तबाह किया तो लगता है साइकिल से आनी पड़ेगी। अरे तू क्या देगा, मैं खाता हूं उसका जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते। जोर से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जो लोग बच गए हैं वही लोग सपोर्ट कर दीजिए, सुभान अल्लाह। बिरादरे ग्रामी वकिया वकार नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फिरोज आलम रशदुल कादरी मेंबर पे बैठे हुए इतने सोफी साहब है। सोफी साहब की बात याद आ गई तो एक बात सुनाता हूँ, सुनावे। रात के सन्नाटे में एक बीबी ने अपने शौहर को उठाया, कहा उठिए आपको कुछ मालूम है? कहा नहीं। कहा अभी मस्जिद से ऐलान किया गया है कि हमारे और आपका जो निकाह पढ़ाया था वो इमाम साहब मर गए। क्या कहा? अरे बोलो ना भाई, क्या कहे? इमाम साहब मर गए। इतना सुना तो शौहर मुंह पे तकिया डाल के पूरब की तरफ घूम के मुस्कुराने लगा। बीबी बोली आपको थोड़ा सा भी गम नहीं है, इमाम साहब मर गए? कहा बेवकूफ औरत कहेगी, रे इमाम साहब मरे हैं, कब्र में जाएंगे, हिसाब होगा, जन्नत की खिड़की खुलेगी, वो आराम से सो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा बोझ जो हम पर लाद के गए, हम इससे आजाद होंगे तब न खुशी मनावेंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं ना सोच रहे कि हम आप पे बोझ है, बोझ नहीं है। तुम तेग अली के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। सरकारे सुरकाही की एक कहानी और सुनाता हूं, उसके बाद एक मंत्र सुना दूंगा और उसके बाद तकरीर खत्म, चुके वक्त भी खत्म है, सरकार दुआ फरमाएंगे। अगर इन बुजुर्गों ने एक बार मेरी तरफ मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कह दिया तो मैं सोचूंगा कि खिताब हो, मेरा खिताब करना कामयाब हो गया। देखिए अब मुस्कुरा कर आप लोग देख लीजिए, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह सब लोग बोल दीजिए तो। अरे मुस्कुराना ऐब नहीं है। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। क्या नाम है? यो लोग सोचता होगा किस पागल मौलवी को बुलाया है कि किताब का नाम हम कभी सुनबे नहीं की। ये सब सुनता क्या है मालूम है? मदरसा में बच्चा को भेजा, मौलवी साहब पढ़ाया, अली पेशो बे पेशबो ते पेशतो, एक डंडा मारा तो माई कहती है पढ़े नहीं जो बम्बे जो, यही सुनबे करता है। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। उसके राइटर है हजरत शहाबुद्दीन इब्ने हजर शाफई, जिन्होंने 12 साल गुंबदे खजरा में बैठकर हदीसे मुस्तफा पढ़ाई है। वो फरमाते कि हजरत उस्मान गनी है जो मुस्तफा के दामाद भी है और मुस्तफा के खलीफा भी है और जुन्नुरैन का खिताब भी आका ने दिया है। और मेरे आका फरमाते हैं उस्मान को देखकर मुझे भी हया आती है और फरिश्तों को भी हया आती है। वो उस्मान गनी है। एक दरख्त के पास गए और मुस्कुराना शुरू कर दिया। आपके साहबा ने पूछा यहाँ पर कोई अजीब चीज नहीं, लेकिन आपने क्यों मुस्कुराया? कहा जब मैं मुस्तफा के साथ आया था तो मेरे सरकार ने मुस्कुराया था, मैं भी मुस्कुरा दिया हूँ, मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो गई। तो सब लोग मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, सरकारें सुरकाही है। जैसे मान लीजिए अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा नजमुल कादरी के पास कोई मुरीद होने आता है तो हजरत क्या कहते? कहो मैंने साबका गुनाहों से तौबा किया, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, तारी नहीं पीऊंगा। सरकारे सुरकाही के पास एक बूढ़ा आया मुरीद होने के लिए। हजरत ने कहा बउओ हो पढ़ा, आई के बाद गुनाह न करबे। कहा बाबा हो सब कुछ तोहर बात मानबो, एगो बात मानबा तब मुरीद हो। सरकारे सुरकाही ने कहा वो कौन सी बात है? कहा बाबा हो हम सब कुछ छोड़ सकी छियो लेकिन तारी पीना न छोड़ सकी। क्या कहा? सब कुछ। अरे बोलो ना भाई जोर से। ये वाकया रात भर जलसा में बैठकर हु किया, कुछ पैगामे लेके नहीं गया। तेग अली को देखकर जब बरेली का मुफ्ती आजम खड़ा हो तो कैसा तेग अली रहा होगा? तेग अली ने कहा बउओ हो हमरो एगो शर्त है। क्या कहा? हमरो एगो शर्त हो। का कल कहू ना बाबा कौन शर्त हो? का बउओ रे जयन हम रहबू गोयन न पिए। नौजवान का ये तो आसानी बात है, उसको क्या मालूम था कि जिसके सामने बोल रहे हैं उसके ताल्लुक से मेरे नबी ने बुखारी शरीफ में फरमाया है कि जुबान इसकी है, बोलना खुदा का है, पाँव इसका है, चलना खुदा का है, हाथ इसका है, पकड़ना खुदा का है, दिल इसका है, कुव्वत खुदा की है। ये जो कह देता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है।
सरकारे सुरकाही से कहा बाबा हो दोनों गोरा के कसम फिक्स हो लो, न तू हमारा टोकिया न हम टोकबो, कल की चल मुरीद हो जो। मुरीद हुआ, 3 दिन सुरकाही में रहा। अब तो शराबी की आदत तो आप जानते ही है, 20 रुपए की शराब पी लेगा, 20 रुपए का शराब पिएगा और गांव में आके रात में क्या बोलेगा, चक्कर मकान रे हम खरीद लेबो। आ सुबह पूछिए भाई साहब खैरियत हो, दूर मोली साहब रात टेम्पर चढ़ल रही जोरे बगलोल कही, ये कौन टेम्पर है तोरा रे, होता है कि नहीं होता है हजरत, बोलो। अरे पीना है तो दुनिया का शराब मत पी, बरेली के आला हजरत की तरह इसके मुस्तफा का जाम पी ले। आला हजरत फरमाते ऐ इश्क तेरे सदके, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोल रहे इसीलिए वो लोग नहीं बोल रहे हैं, और आप लोग चूंकि मुझको हल्के में लेते, आजकल लोग भारी उसको लेता है जो अकाउंट में 20,000 नजराना मंगाता है। और जब से मेरे पीर ताजुश शरिया ने मुझसे कहा है, मैं नजराने के लिए हजरत के सामने पोरबंदर में कसम खाया। हजरत ने मुझसे बार बार कहा कुछ कहिए, हमने कहा हम कुरान हदीस नहीं बेचते हैं, अपना अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी शाही, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। और मेरे पीर कहते हैं जहाँ पानी अता कर दे बड़ी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। आप लोग मौलाना लोग रविश बदलिए, जो नजराना तय करे उसे जलसे में मत बुलाइए। और कहते हम धंसते हैं, अबे धंसेगा नहीं रे, धंसाया तू, मत बोला 50,000 वाला शायर, 5,000 वाला बोला, 45,000 लगा करके अपने मदरसे को बुलंद कर ले। महरैरा के काका है सरकार नजमी मियां, नजीम मियां हैदर नव्वर अल्लाह मरकदहू कहते थे, जलसे को छोटा करो इल्म को बड़ा करो। लेकिन हम लोग शायर आया एक बार का तो हम लोग अबे समझा क्या रे, अब फर्ज से कहेगा हस्सान बिन साबित की तरह, अबे हस्सान कहते हैं तो मुस्तफा के सामने पढ़ते थे तो नजर झुकी रहती थी और दिल इसके मुस्तफा से चूड़ रहता था, और ख्याल में यही रहता था याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। शायर बुलाना है तो मुबारक हुसैन मुबारक की तरह बुलाओ, अदब तहजीब के दायरे में पढ़ता है। अब कुछ शायर भी ऐसा है, माइक ले लिया ये तो वो कहता हो, ये हंसने का मकाम है कि रोने का मकाम, ये रोने का मकाम है। शायर देखे हो अभी अकमल वैसाली कितने साहित्य लबो लहजे में, कितने साहित्य लबो लहजे में मुबारक पढ़ा, कितने साहित्य लबो लहजे में अख्तर पढ़ा। हकीकत में ऐसे ही शायर को नाते हबीब पढ़ने का हक है। कुछ लोग आया मौला अली के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते मन कुन तो मौला हो अलीउन मौला, एगो शायर कहां से निकला हुआ है लिया क्या बेतु की सवाल है, कुछ समझाना, कहां गैरत को बेच डाले हो तुम। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन रात में सोचना तो तुम्हें एहसास होगा कि जलसा किसी के बाप का नहीं, मदीने के ताजदार का जलसा है। सुनो सरकारे सुरकाही से उस नौजवान ने कहा बाबा हुजूर इजाजत है, तो आप लोग मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह को, आपकी मुस्कुराहट ही मेरे कल्बो जिगर को मुनव्वर कर देगी। सरकारे सुरकाही अल्लामा अब्दुल समद भी आ गए, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ से उनको नारा लेने का हक है, एक बार लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे जफरे मिल्लत, करामाते सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकार चांदपुर फतेह, फैजाने सरकारे नमाजी थतिया शरीफ। सुनिए सरकारे सुरकाही है क्या कहा, ए बाबू ए बैठ तू क्या समझा हम जुब्बा नहीं पहने हुए, अरे हम तो कसीदा वाला जुब्बा पहने हुए। सरकारे सुरकाही से नौजवान ने कहा बाबा मुरीद होंगे तो तारी जरूर पिएंगे। क्या कहा,
तो हजरत ने कहा बउओ रे जयन हम रहबू वयन न पी। क्या कहा? जहां हम रहेंगे वहां उसे क्या मालूम था कि ये तेग अली की जुबान तेग अली की है, बोल परवरदिगार रहा। नौजवान 3 दिन खानकाह में रहा, घर गया, मतलाना हुआ, बीबी से कहता है आई छुटलू अब पीर साहब इजाजत दिल को। बीबी बोली तो गुस्ल कीजिए, नमाज पढ़िए। का रूप तनका मैं कदा में जाने दे। गया, एक हांडी तारी लाया और सोचा कि बाहर पिएंगे तो लोग कहेगा कि तेग अली से वादा किया है। घर में घुसा, किल्ली लगाया, जैसे ही गिलास में डाल के मुंह में लगाया, क्या देखता है सामने तेग अली खड़े हैं। देखकर नौजवान का बाबा आप सुरकाई ने मेरे घर में कैसे इतना कहा? तेग अली फरमाते हैं ए बेटा वो पीर नहीं जो अपने मुरीद की खबर न रखता हो। तेरा पीर ऐसा है कि तुम मदीने में रहता है तो मैं सुरकाई से देख लेता हूँ और मुझे कह लेने दो कि देखने की बसीरा जब तेग अली को अल्लाह ने इतना दिया है तो मेरे मुस्तफा को कितना दिया होगा। उसी को आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामात। सब लोग पढ़ो, काने लाले करामात। सुनो संधो की जमीन है, मेरा तेग अली है। सुरकाई में बैठा है, तबीयत खराब है। कुछ नौजवान जैसे अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब नजमुल कादरी मिसबाही सोए, मुझको बड़ी मोहब्बत, मैं कभी किसी जलसे वाले को फोन नहीं किया लेकिन मैं इनको बार बार इसलिए करता हूं कि महबूब जब किसी से मोहब्बत कर लेता है तो उसके ऐबो हुनर को नहीं देखता। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं कि जिससे मोहब्बत करता है उसके सारे ऐब उसके सामने हुनर लगने लगते हैं। बोलो भाई, लगते हैं ना? सरकारे सुरकाई से कुछ नौजवान ने कहा बाबा हो मिलाद कैले चाहिए, तू न जब हो तो मिलाद न हो। हजरत ने कहा बउओ रे हमर तबीयत खराब हो। का बाबा हो तू तकरीर करा न करा, तू हमरा मिलाद के पिछाड़ी बैठिया तैयो हमरा लेल सबर हो जाती। कहाँ का वाकिया है आपको बता देता हूँ। संधो जान रहे हैं, जहाँ के अकमल वैशाली का घर है पोजा, पोजा से पहले है गुलजार बाग, एक छोटा सा मोहल्ला। सरकारे सुरकाही को नौजवानों ने बैलगाड़ी पे उठाया और लेकर के आए और स्टेज के पीछे लेटा दिया। और जमाने के वली कामिल जो सरकारे सुरकाही के पहले खलीफा है, जिनका मजार बनगामा शरीफ में है, जिनका नाम हाफिज हनीफ मिल्लत है, जिन्होंने तकरीर फरमाई है, रात का सन्नाटा है। अब तेग अली चलने के काबिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही रात का 12 बजा बदन में ताकत आ गई, हाथ में कुव्वत आ गई, पाँव में जसारत आ गई। आप स्टेज पे आके कहते हैं आप ही जी खड़े क्यों नहीं होते? मजमे में मेरा मुस्तफा खड़ा है। इतना कहना था, लोगों ने कहा जरा ये आपको कैसे पता? तो तेग अली ने कहा आंख बंद करो। सब आंख बंद किया है, तेग अली करम किया तो जलवाए मुस्तफा नजर आने लगा। इसलिए यहाँ जलसे में बैठो तो ये तसव्वुर करो कि इधर औलादे नबी है, उधर अल्लाह का वली लेटा। एक मंत्र सुना देता हूँ, तकरीर खत्म कर दूंगा। सुना दूं तो नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो ना, जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल। यानी हम यही 2 आदमी ठिका लिए हुआ, पीछे वाला कर ले उसको क्या कहेगा बेटा तू जलसा में फंस गया था, तो आप कहिएगा अरे जलसा में जो फंसेगा वो कयामत में बचेगा। आला हजरत फाजले बरेलवी फरमाते कि जब स्टेज पे बैठो तो आला हजरत की रवायत को अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा ने अपनी किताब हयात आला हजरत में लिखा है कि आला हजरत स्टेज पर अल्लामा अब्दुल समद जब भी बैठते तो आंख बंद रहती थी। लोगों ने कभी कभी आला हजरत से पूछा कि हजरत आपकी आंख क्यों बंद रहती है? तो आला हजरत फरमाते कि जब नाते हबीब कोई पढ़ता है तो अहमद रजा का जिस्म हिंदुस्तान में रहता है और दिल मदीना शरीफ में रहता है। यह आशिकों का मामला है। सुनिए, आपके यहाँ फजर की अजान होती है कै बजे? 12:45 पर। कै बजे? 4 बजे। यहाँ का लोग कोबिया है ना,
फोबिया का लोग कैसे नहीं बाअकल होगा, इसलिए कि किसी सुबह उठता है तो माँ का चेहरा देखकर जब नजर उठाता है तो जफरे मिल्लत का मजार देख लेता है। वली के छतर साए में रहोगे, कभी मारे नहीं जाओगे, ये गारंटी है। सुनो मैं आपको सुनाता हूँ। फजर की अजान होती है, उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, होता है ना। इसका मतलब होता है मुसलमानों खूब सूतो। क्या होता है, क्या होता है भाई, मतलब याद है आप लोगों को? कुछ याद है नहीं। इतना जरूर याद है कि जुमा के दिन जब मस्जिद में पहुंचते हैं, मौलाना लोग खुतबा लेके शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम, तो कुछ लोग इमाम साहब को ठीक आता है और कुछ लोग तगार में रखा हुआ बिस्कुट जेब में रखता है। इमाम साहब जैसी का अस्सलामु अलैकुम लेके चल दिया। इमाम साहब सुबह पूछे ये क्या कर रहे थे आप, तो सीधे कहता तोरा रहे कि मन हो कि ना हो, यानी उल्टे चोरवा चोरी करे, उल्टे सीना जोरी करे। कितना सुपरस्टार चोर है जी। अभी रमजान शरीफ में कुछ लोग रोजा रहा और कुछ लोग खाता था, और जो कोई कह दिया है तो मुसलमान है रोजा नहीं रहता है, क्या बोला तोरा घर में खर्ची ना हो तो तू रहिए, हम कला रहू रे, कहता था कि नहीं। और रोजा भी नहीं रखता। अब प्लस एक आदमी रोजा रखता था नहीं था, नेक बीबी मिल गई, बीबी मिली का रोजा रखो, चैत बैसाख का मौसम था, बेचारा रोजा रख लिया। 12 बजते बजते उसका अमचर पंचर सब ढीला हो गया। एक लोटा पानी लिया, बाथरूम में घुस गया, काला हम रोजा इसलिए नहीं तोड़ते कि प्यास लगी है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं रोजा खोलने का टाइम हो ही गया। यानी रोजा हिंदुस्तान के टाइम से खुलता है लंदन के टाइम से। कितना बड़ा इंजीनियर है। सुनिए अब मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह तो सुनाता। इनको भी जगा दीजिए। मुबारक साहब को खाली नमरी दे रहे थे, सब खत्म हो। कल जब हो तो बेटे पुतों के हिसाब देबू तब समझ में आते। हाँ कभी बुढ़वा रात भर जगियो के अलुआ पैसा लुटाइयो के अलुआ, तो आप कहिएगा सर मैं जो पैसा तेरे पे लुटाता हूँ उसका हिसाब दिया जाएगा, और मुस्तफा के नाम पे जो लुटेगा उसका हिसाब नहीं होगा। तुम पर लुटाता हूँ गारंटी नहीं कि खिदमत करेगा, और मुस्तफा पे लुटाता हूँ मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो मैं जन्नत का हकदार हो जाऊँ। सुनिए मैं आपको सुनाता हूँ। फजर की अजान होती है तो आपके यहाँ अजान होती है, सबके यहाँ यही लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए सोने वाले क्यों सोते, सोने से बेहतर नमाज है। उसी वक्त मंदिर से एक आवाज आती है। किताब का नाम है रामचरितमानस, आम लफ्जों में उसको रामायण बोलते हैं। पेज नंबर 1 मंत्र नंबर 17। पंडित महाराज जब सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, हाथों में कमंडल लेते हैं और मंदिर के द्वार पर जाते हैं, और जाने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। आप गौर से सुनिए, इस पर सुभान अल्लाह मत बोलिएगा। पंडित महाराज कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव जाति का गुरु है। महीने का महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। वो कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक के कहो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? अच्छा मान लीजिए सरकार अभी मुझे पैसा दे रहे हैं, तो ये हाथ से दे रहे हैं कि मुंह से? काहे से दे रहे हैं? हाथ से ना। और आला हजरत ने कहा मुंह से। आला हजरत क्या कम पढ़े लिखे थे? हजरत मैं इस शेर को सोचते रहा तब मुस्लिम शरीफ के हाशिए में एक हदीस है। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से तुम उर्दू कायदा नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अरे सुभान अल्लाह बोलने से फायदा ना है। किताब का नाम है इह्या उल उलूम,
जिल्द नंबर 1 बाबे फजीलती तस्बी सफा नंबर 61 इमाम गजाली फरमाते हैं जब मजलिस जिक्र में बैठकर बंदा सुभान अल्लाह कह देता है तो अल्लाह उस बंदे के नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को। मैं भी सोचा कि मान लीजिए कि जब भी फकीर दरवाजे पर आता है, चाहे मेरी माँ हो, बहन हो, चाहे अल्लामा अब्दुल समद हो या अल्लामा गुलाम मुर्तजा नजमुल कादरी हो, जब किसी को कुछ देते हैं तो हाथ से देते हैं, लेकिन आला हजरत ने मुंह का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरा आला हजरत वो है जो इश्क का मीनार भी है, मेरी पहचान भी है, सुन्नियत की शान भी है, इमाम अहमद रजा खान भी है। लेकिन आला हजरत ने ऐसा क्यों कहा? तब मुझको मुस्लिम के हाशिये में यह हदीस पाक नजर आई, उतलबुल हवाइजा इंदल लिसानिल वजू, कि जब सहाबा मुस्तफा के पास मांगते थे तो हाथ नीचे रहता था और आंख जलवाए मुस्तफा पे रहता था। और सहाबा कहते हैं कि जब मुस्तफा का चेहरा इतना लाजवाब है तो देने का अंदाज कितना लाजवाब होगा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को। और एक किताब आपके धर्म में सहीफे बहुत है लेकिन मशहूर 4 है। कितना है? जोर से बोलो, नाम याद है? हाँ? गिनाइए, हम समझ रहे। निकाह के वक्त ना कलमा में यूं हुई तो नहीं पढ़ पाता तो लड़का सब गुस्सा के कहता माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हुई। लोग समझता है कि बहुत काबिल इंजीनियर है, मर जाए ऐसा इंजीनियर। वो इंजीनियर बेहतर है जो अपने माँ का भी वफादार है और अपने मुस्तफा का भी वफादार है। सुनिए मैं आपको सुना देता हूँ, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ। कितना हुआ? जोर से बोलो। हिंदू भाई में कुल वेद जो किताबें हैं, ग्रंथ है, वो 360 है, लेकिन मशहूर 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कितना हुआ? जोर से बोलो। अब सुनिए, ऋग्वेद मंडल 2, मंडल समझ रहे हैं? मंडल को कमंडल मत समझ लेना, जैसे तुम्हारे अरबी में ना कहते हैं कुरान शरीफ में ही पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, उसको संस्कृत में मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्त नंबर 127। जैसे अपने यहाँ नहीं कहते पेज नंबर 127, तो उसको संस्कृत में सूक्त बोलते हैं। मंत्र नंबर 79, 80, 81 के अंदर पंडित श्री व्यास जी लिखते कृष्ण अवतारम प्रथम पृथ्वी मध्यम पुरुषय्यारतम पढ़नम सोनम लम्यालम बस भवनम तुबस महावीर महावीरम पुत्रम परारम परादीपम अमिदीपितुष्परि मध्या मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम यको विश्वनश्य राजा यको जगदीश्वरा तमेनास्ते परम विदायस्ति समानास्तम शिवा सत्य तमानंदो नास्तम गुरु नियानस्ति समारायम शिवा सत्य परम विदानास्ति यशो सत्यम महाकाले नस्तो ननास्ति तमन्महोनास्ते तमानास्तम शिवा सत्य समारायम सोमति विष्णुवे गुरु पाम स्वाहा। मोहब्बते रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह। अब इसका जल्दी से तर्जमा कर दूं। हजरत जो बैठे हैं ये बेटे किसके हैं? अली के। अरे जोर से बोलो ना, किसके? अरे जोर से बोले। अली के नाम पर मुसलमानों का खून गर्म हो जाता, इसलिए कि अली से रिश्ता नहीं टूट सकता। जिसका अली से रिश्ता टूट गया उसका रिश्ता नबी से टूट गया। इसीलिए तेग अली अली की तलवार है। नजदियो वहां इसलिए नहीं जाता है, उसे मालूम है कि इस मजार में लेटने वाला आशिके तेग अली लेटा है। हिंदू धर्म की एक किताब है महाभारत, उसमें लिखा हुआ है पंडित महाराज ने जो व्याख्या किया और मैं जो पहले पढ़ा कृष्ण अवतार नया रतम प्रथम पृथ्वी माध्यम, यानी आकाश लोक से पृथ्वी लोक तक उनकी तरह कोई भक्ति नहीं किया, उनके वंश की तरह किसी का वंश नहीं, उनकी तरह कोई शक्तिमान नहीं। मैंने कहा महाराज रुकिए, आपकी किताब महाभारत में लिखा है कि जिस वक्त रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान ने कल जोड़ कर कहा प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता
चाहता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या महाराज ये बताइए, जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? क्या हनुमान तुम बचा के लाए? तो हनुमान खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, सत्यम विदानास्ते सदा सत्यम अवतारणम गिरा नास्ति सत्य सत्य। तो संसार में मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। तब रामचंद्र जी ने कहा, ए हनुमान बताओ, जब तुम गए थे तुम्हें शक्ति किसने दिया? तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें ताकत किसने दी? का महाराज आपने दिया। तो का संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान कैसा है तो रामचंद्र जी कैसा होगा। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उनकी बारगाह में जो मुस्तफा का आशीर भी है, जो मुस्तफा का आशिक भी है, उसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गया है और 70 सहाबा मिलकर जिस किले को न उखाड़ सके, इनके जद्दे करीम आगे बढ़े और नारे तकबीर लगाकर 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका। लोगों ने पूछा, अली आपको ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था, बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। बाजू अली की है ताकत। और आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समा पिला को सलाम कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। और हिंदू सबसे बड़ा डॉक्टरों का जो ग्रोथिंग पावर है वो है अमेरिका, जिसने पहले ही कहा था कि हम इस्लाम को तबाह कर देंगे। लेकिन वहां का एक डॉक्टर है जिसका नाम है माइकल हार्ट, जिसने किताब मुताला के बाद 100 आदमियों की चरित्र को पढ़ा और एक किताब लिखी। उसका नाम ही रखा 100। उसके पहले पेज पर जो उसने लिखा, क्या लिखा है, वी आर रियलाइज इन रिलीजन इस्लाम हिज स्टार्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेकोरेशन द हॉर्डली इस्लाम इन द रीजन ऑफ द अल्लाह। उसने कहा, लोगों मैंने सब धर्म को देखा लेकिन इस्लाम की तरह किसी को नहीं पाया। सारे लोगों को देखा लेकिन मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया। मैं कैसे पाता? हुसैन एक नबी का नवासा जो करबला में तन्हा 70 को कुर्बान कर दिया है, तो नाना का दीन हमेशा के लिए बचा लिया। इसीलिए पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा था, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। शेर अच्छा है तो सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि कोई मौलवी साहब नहीं लिखा है, गले में जनाऊ है, हाथ में कमंडल है, राम राम कहता है, लेकिन लिखा है तो तारीफे मुस्तफा लिखा है। पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, सरकार जफरे मिल्लत के सदके उनके बच्चों को भी सलामत रख और मुझे भी सलामत रख। मौला सरकार सुरकाही का फैज हम पर दरियाए दजला की तरह जारी फरमा दे। आला हजरत के मसलक पर मुस्तहकम अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम लोगों के दिलों में सादात की ऐसी ही मोहब्बत अता कर जैसी मोहब्बत हजरत अहमद रजा को अता फरमाया था। आमीन तो बोलो। रात के आखिरी हिस्से में बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबू सलाते अला शहीद सफा नंबर 217 अन उबई बिन काबिन रदियल्लाहु ताला अन्हु फलम्मा रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कद गशियनी ज़रबा फी सदरी फफितु अरकन कअन्नमा अंजुरु इलल्लाहि अज़्ज़ वजल फरकन। ऐसे ही कुछ सहाबा है, हजरत उबई के दिल में ये पैदा हुआ कि कुरान की तिलावत होती है तो ये सच है कि नहीं। मुस्तफ़ा ने सीने पे हाथ रख दिया तो हजरत उबई को अल्लाह का दीदार नसीब हो गया। आप लोग भी आमीन कहने में देर न करो। आमीन का मतलब यह है कि मेरे आका फरमाते हैं, दुआ मांगना मेरी सुन्नत है, आमीन कहना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। तो सब लोग मैं दुआ मांगता हूँ, अल्लाह हम सफर में हैं, सफर को आसानी फरमा दे। अल्लाह साहिबे मजार की फयूज़ो बरकत, साहिबे मजार के फयूज़ो बरकत से उनकी औलाद को भी माला माल फरमा दे, हम सबको भी माला माल फरमा दे। अल्लाह ताला उनके सदके उन्हीं की तरह हम सबको सुरकाही वाले
तेगली से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे। हम लोगों के दिलों में सादात की अजमत अता फरमा दे। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबू अलैहि। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कुफ्र की छाती पे चढ़ के पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों हाथ उठा। अरे किससे डरता है? हिंदुस्तान में जब तक सुल्तान गरीब नवाज रहेगा ना, इंशाअल्लाह यहाँ सुन्नी मुसलमान रहेगा। फिर डरता क्यों है? बुज़दिली ने तुम्हें तबाह कर डाला है। सीने पे चढ़ के पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। मैं सफर के लिए निकल रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।